लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन चुनाव का शोर अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि वाराणसी की सीट पर पीएम मोदी ने एक बार फिर जीत तो हासिल कर ली, लेकिन उनकी जीत के किस्सों की जगह घटते हुए जनाधार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। तो क्या सचमुच ही नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में आ रही है कमी? क्या कहते हैं चुनाव के आंकड़े? देखिए ये रिपोर्ट। इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश जहां अपनी सबसे अधिक लोकसभा सीटों के कारण अहम था, तो वहीं वाराणसी की सीट भी हॉट सीट बनी हुई थी। चुनाव से पहले शुरू हुई ये चर्चाएं अब तक नहीं थमी। हालांकि यूपी में बीजेपी की बड़ी हार हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी को वाराणसी से तीसरी बार जीत हासिल हुई। इसके बावजूद चर्चाएं उनके घटते हुए प्रदर्शन को लेकर तेज है। दरअसल इस बार पीएम मोदी को जीत तो मिली, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय को 1,52,513 वोट से हराया है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6,12,970 वोट मिले, जबकि अजय राय को 4,60,457 वोट मिले। इस बार प्रधानमंत्री मोदी के जीत का मार्जिन 2014 और 2019 की तुलना में काफी कम रहा। पीएम मोदी की ये सबसे छोटी जीत है। देखा जाए तो वाराणसी लोकसभा सीट पर 5 विधानसभा क्षेत्र रोहनिया, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट और सेवापुरी शामिल है। वहीं 2019 के मुकाबले इस बार के चुनाव में वाराणसी के हर विधानसभा में पीएम मोदी का वोट शेयर घटा है। 2019 में पीएम मोदी को रोहानिया विधानसभा में 1,40,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जो इस बार 1,27,000 पर ही सिमट गए। वहीं 2019 में सेवापुरी में 1,25,000 से ज्यादा वोट मिले थे, तो इस बार 1,08,000 ही मिले। वाराणसी कैंट में 2019 में जहां 1,50,000 से ज्यादा वोट मिले थे, तो इस बार यह आंकड़ा 1,45,000 तक ही पहुंचा। वाराणसी उत्तर क्षेत्र में 2019 में 1,30,000 से ज्यादा वोट थे, जबकि इस बार 1,31,000 ही मिले। और वाराणसी दक्षिण विधानसभा में 2019 के 1,10,000 की तुलना में इस बार 97,000 पर ही सिमट गए, जिसके बाद पीएम मोदी के गिरते जनाधार को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।